एक 75 साल के बुजुर्ग के बारे में इतना अश्लील भाषा यूज करना, इतना अश्लील पोस्टर बनाना, ये हमारी देश की संस्कार नहीं है। जिन बच्चों ने हमारे मोदी जी को इतना बुरा भला कहा, अश्लील भाषा यूज की, उनको माँ को भी नहीं छोड़ा। इससे दोस्तों बहुत दुख होती है कि हमारी देश की भविष्य क्या होगी। एक बार सोचना चाहिए था, ये बुजुर्ग आदमी आपके बाप के समान है, आपके दादाजी के समान है। अगर कोई आपके बाप को, अगर कोई आपके दादाजी को इस तरह से भाषा से, इस तरह से अश्लील शब्द से गाली गलौज करे, आपको कैसा लगेगा? और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो देश बिफोर एंड आफ्टर के बारे में थोड़ा सोचिए। हमारा देश कहाँ से कहाँ तक चला गया, किससे? जब से मोदी सरकार आई है तब से। लगभग 12 साल से मोदी जी लगातार 24 घंटा परिश्रम कर रहे हैं। इस देश को अपना परिवार माना है उन्होंने, देश नहीं माना है, क्योंकि उनका तो परिवार नहीं। आपने सोचा है वो विरासत किसको छोड़ के जाएंगी? उनका जो धन संपत्ति वो किसे दे के जाएंगी? उनका कोई है? कोई नहीं है ना। ये देश ही तो उनका परिवार है। 9 साल, 10 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चों ने मोदी जी के बारे में बुरा भला कहा, अश्लील भाषाएं यूज़ की। उनके पेरेंट्स की यही परवरिश है कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बातें की जाए। अपने प्रधानमंत्री जो इतनी एज हो गई है, आज 10-12 साल से इस देश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कभी सोचा है? उस आदमी की परिश्रम कभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपने परिवार भी संभाल नहीं पाए, अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाए, वो देश क्या संभालेंगे? किसी के परिवार के बारे में उंगली उठा के बात करने से थोड़ा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है, किसी की भी गलती हो सकती है। हर किसी की नसीब में तो पारिवारिक सुख नहीं होता ना। शायद मोदी जी की किस्मत में ये नहीं थी, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री होने वाले थे। अरे हद पार तो तब कर देना जब उनकी माँ को बुरा भला कहा गया। मोदी जी की आंख से आंसू आ गए। वो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते। उनको जब भी ट्रोल करते हैं ना, वो कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप सहन लेते हैं। लेकिन उनकी माँ के ऊपर जब उंगली उठा के, जब माँ के ऊपर लोगों ने अश्लील भाषाएं यूज़ की, तब वो सहन कर नहीं पाए। उनकी आंख से आंसू आ गए। उन्होंने क्या ये एक्सपेक्ट किया था? जिन महिलाओं के, जिन लड़कियों के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वो नारा लगाते थे, वो बेटियों के लिए क्या कुछ उन्होंने किया? महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? आज वही बेटियां उनको क्या क्या कह रही है। मैंने ऐसे भी वीडियो देखा है जो बेटियां कह रही है, लड़कियां कह रही है, मोदी जी की प्रेयर्स होती है। आपको नहीं पता? मोदी जी की तो प्रेयर्स होती है। भाई कैसे ये सब करते हैं यार? ये वो बच्चे, जब मैं ये देख रही हूँ, अगर ये बच्चे हमारे देश के भविष्य है, तो हमारे देश की भविष्य क्या होगी पता नहीं। जब तक मोदी जी है तब तक तो ठीक है, जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब क्या होगा? देश का क्या होगा? बहुत ही दुख लग रहा है जो इस तरह का जो वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है, मोदी जी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। एक बार सोचना चाहिए था, ये इंसान अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। मैंने जब आज सुबह सोशल मीडिया में वीडियोस देखी, सुनी, मेरी आँख से आंसू आ गए। मैंने रो दी दोस्तों। आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि हम मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। जब एक रिपोर्टर ने मोदी जी से पूछा, आपको बुरा नहीं लगता? आपको इस तरह से बुरा भला लोग कहते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, तब मोदी जी ने क्या कहा पता है? तो मोदी जी ने कहा, हाँ बुरा तो लगता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख लगता है, लेकिन मैं ये सब पी लेता हूँ। लगभग 20 साल से मैं पी रहा हूँ। कैसे लोगों को इज्जत देना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब हमें मोदी जी से सीखने की ज़रूरत है। सुनील शेट्टी, आपने नाम सुना होगा। उनकी पोती मोदी जी के फ़ोटो को सेवा करती है रोज़। जैसे हम राधा राधा जपते हैं ना, ठीक उसी तरह वो छोटी सी बच्ची मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके वो जॉब करती है। एक छोटी सी बच्ची को समझ में आ रहा है, और इन बड़े बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया में ओपनली आकर मोदी जी को गाली गलौज दी। अब 75 साल के एक बुजुर्ग को जब बात करते हैं, उनके हाथ ऐसे काँप रहे थे। उनकी एज हो गई है ना, वो तो उनकी एज तो अभी 40 साल के वो नहीं है, 75-76 साल उनकी हो गई है। अब कितने साल वो जीवित रहेंगे? हम तो यही कहते मोदी जी को हमारी उम्र लग जाए, क्योंकि हम अपने देश को बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते हैं हम अपने देश से। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बात कहना, इस तरह से जलील करना हम सहन नहीं कर पाएंगे।
जब से मोदी जी आए तब से हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे देश दुनिया में बहुत नाम कमा रहा है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, एक बार गिनती करके देखिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इतना सब जानने के बाद क्यों ये सब हो रहा है, क्यों उनको गाली दे रहे हैं? उन्होंने इतना सब कर रहे हैं देश के लिए, अपना जीवन उन्होंने सब कुछ उन्होंने प्रदान कर दिया। ये सब डिज़र्व वो नहीं करते। हम मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिन बच्चों ने आपके साथ आपको इस तरह से बातें बोली, आपको इस तरह से अश्लील पिक्चर, अश्लील पोस्टर, मोदी जी आप रहिए, आप कहीं मत जाइएगा। आप जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी माँ के ऊपर जिस तरह से लोगों ने अश्लील भाषाएं से गाली गलौज की, मोदी जी ने सहन कर नहीं पाई। वो रो पड़े, सोशल मीडिया में आकर वो रो पड़े। अगर सीखना है तो मोदी जी से सीखो, परवरिश उनसे सीखो, कैसे लोगों से करना। वो बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी वो हेलो फ्रेंड्स कह के जब वो इंस्टाग्राम पे आए, करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया, करोड़ों लोगों ने उनको देखा फेसबुक इंस्टाग्राम में, उन्हें तहलका मचा दिया। उनके क्या फ्रेंड्स है भाई, क्या उनकी पॉपुलैरिटी, हमें इससे पता चलना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी कुछ सी बात से अगर आपको बुरा लगे तो मैं इसकी माफ़ी मांगूंगी आपसे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे भगवान की तरह है, हम उनको ईश्वर तुल्य मानते हैं। अरे जिस देश में भगवान श्री रामचंद्र को भी किसी ने नहीं छोड़ा, अगले दिन उनका राज्य अभिषेक था, लेकिन रामचंद्र को भी वनवास जाना पड़ा 14 साल के लिए। उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा। सीता मैया जो एक सती नारी थी, उनके चरित्र पर कितना उंगली उठाया गया, सोचा आपने? तो मोदी जी को तो ये सब सुनना पड़ेगा। तो हम ये जो कॉमन पीपल है, हम कहना चाहेंगे मोदी जी हम आपके साथ हैं, हम आपको बहुत बहुत सम्मान देते, बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे। मोदी जी आप हज़ारों साल जिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो ईश्वर तुल्य होते हैं, जो भगवान के अंश होते हैं ना, उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। सभी प्रॉब्लम्स को फेस करके मुस्कुराना ही जीवन होता है। इसीलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन को एंजॉय करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको फेस करने की हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।